नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कानून के उड़ रहे माखौल की। मामला कैमूर का है, जहां महज कुर्सी चोरी का आरोप लगाकर दो युवकों को दबंगों ने उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा। ये दोनों युवक एक शादी समारोह में शामिल थे। वहीं दबंगों ने दोनों पर कुर्सी चोरी का आरोप लगाया और बेरहमी से उनकी पिटाई की। पुलिस ने भी इस मामले में लेट लतीफी की। सवाल उठता है कि आखिर क्यों पुलिस समय रहते दबंगों पर कार्रवाई नहीं करती? कानून को हाथ में लेना कितना जायज है? इन्हीं सवालों के साथ जनाक्रोश के मंच से हम आपकी आवाज जानेंगे। कैमूर में न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। हमने प्रमुखता से खबर दिखाई कि कैसे शादी में 5 कुर्सियां चुराने के शक में दबंगों ने दो युवकों को उल्टा लटकाकर बुरे तरीके से पीटा। न्यूज इंडिया पर इस मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पुलिस महकमा सक्रिय हुई और कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला नुआंव प्रखंड के सोनबरसा का था, जहां गांव वालों के सामने किस तरह से लाठी डंडे से दोनों आरोपियों को उल्टा लटकाकर बांधकर पीटा गया, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। घंटों ये तमाशा चलता रहा और पुलिस वहां नहीं पहुंची, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस को भी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी और प्रताड़ित करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो आखिर क्यों लोग कानून हाथ में लेते हैं, या फिर इस तरह की सजा देना जायज मानते हैं कुछ लोग? क्यों पुलिस तक शिकायतें नहीं पहुंचाई जाती? क्या उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है और कानून व्यवस्था पर कि जो दोषी हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा, सजा दी जाएगी? लोग खुद से क्यों सजा देने की भूमिका में आ जाते हैं? तो आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा करें। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आखिर खुद से कानून हाथ में लेने वालों के साथ आप भी कानून हाथ में लेके व्यवहार करें। अगर कुछ लोगों को कानून का खौफ नहीं, तो ऐसा नहीं कि आप भी कानून की नाफरमानी करें। पटना से एक दर्शक रामेश्वर जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये तो साफ दिख रहा है कि कुर्सी चोर है नहीं, ये कुर्सी के बहाना लेकर के किसी पर जुल्म ढाया जा रहा है और ये जुल्म ढाने वाले दबंग लोग हैं। रहा चीज की दबंगों को पुलिस कुछ नहीं करती है, क्योंकि हर इलाके का दबंग जो है तो कोई ना कोई नेता के खास आदमी हुआ करते हैं और इस वजह से पुलिस उनमें हाथ डालने से काफी डरती है। दूसरी बात है कि पुलिस में भी जो कुछ चलता है, इनकम का स्रोत है, यही दबंगों के जरिए आता जाता है। इसलिए उनका खातिरदारी में पुलिस भी लगी रहती है। और ये रहा कानून को हाथ में लेने की बात, तो ये कानून को हाथ में नहीं लिया जा रहा है। ये कुर्सी चोर है ही नहीं, क्योंकि कुर्सी चोर होता तो उसी गांव में ये लोग रस्सी से ऐसे लटका के मारते, गांव में हंगामा हो जाता है। ये कोई दूसरा मुद्दा है, कुर्सी का बहाना लगा के कोई दबंग लोग एक शरीफ आदमी को पिटाई कर रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, धन्यवाद रामेश्वर जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पटना से एक दर्शक गणेश जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। हम तो यही कहेंगे सर, दबंग लोगों का जीवन बिल्कुल सही है कि पुलिस से कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है और पुलिस भी ऐसा उनका मेंटलिटी गिरा हुआ है, नैरो माइंड के लोग होते हैं कि दबंग लोग के ही
सहयोग करते हैं। एकदम बिल्कुल ये 100% सही है। चाहे दबंग कितना ही नाजायज गलत हो, लेकिन उसी का सपोर्ट करती है। ऐसे तो हम देख रहे हैं सर, रोज टीवी, अखबार, दुनियादारी जो भी हो खबर आ रही है। तो इस देश में इधर नीतीश जी और उधर नरेंद्र मोदी जी, जब से इन लोग का शासन आया है दबंगों का पारा बढ़ गया है। 30 से के तो 48, और कश्मीर तो चल गया 50 से ऊपर। समझ में नहीं आता शीलता आएगी देश में। विविधता का देश है, सबको साथ को लेकर के चलना होगा। दबंगों पर कार्रवाई ऐसा होना चाहिए कि दूसरा दबंग फिर उसको ऐसा करने का हिम्मत नहीं दिखाए। बिल्कुल, धन्यवाद गणेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जहानाबाद से एक दर्शक शिव कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी दीपक जी, आपका जनाक्रोश का जो शब्द रहता है उसमें प्रश्न जरूर रहता है। तो अभी 2 प्रश्न आपने रखा है, एक दबंगई और दूसरा कानून का खौफ। बिहार में कानून का तो खौफ नाम का अब कोई चीज नहीं रहा, इसलिए कि कानून यहाँ 2 तरह का चलता है। दबंगों के लिए एक अलग कानून और गरीबों के लिए एक अलग कानून। सबसे पहली बात है, जहां तक दबंगई की स्थिति है तो बिहार में क्या कानून है आप अभी आज 6 दिन से टीवी पर दिखा रहे हैं। एक गरीब और दलित व्यक्ति अगर उम्र के आगे पीछे किया तो उसको जेल भेजा गया, लेकिन जो गरीब और दलितों का लुटेरा है उसका 2 बेटा में जब उम्र का आगे पीछे हुआ तो नीतीश कुमार चुप्पी साध के बैठल हैं। तो यहाँ कानून तो दबंगों के लिए, ये दबंगों के लिए कोई कानून नहीं है। वह कुर्सी चोर है, आप उसके किसी भी नेचर से देख रहे हैं कि वह कुर्सी चोर है। अरे उसको किसी न किसी बहाना लगा के दबंगों को पीटना था, जैसे किसी न किसी बहाना लगा के दलितों के मसीहा और दलितों के हितकारी कहने वाले के रूप में दलितों के शोषण करना है इन लोगों को। माने आप बताइए ना, उम्र, इसी उम्र के नाम पर 2 कानून बिहार में कैसे लागू हो रहा है? जब लालू प्रसाद जो गरीब और दलित का लुटेरा है, करोड़ों रुपया लूट लिया, उसका बेटा उम्र में हेरा फेरी हुआ तो नीतीश कुमार चुप्पी बैठल है। दलित के भेज दिया जेल। अभी भी नीतीश कुमार को शर्म आना चाहिए। आज इतना ही दीपक जी। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये तस्वीर भले ही किसी एक जगह की है, पर ये समाज में मौजूद सोच को दर्शा रही है। एक ओर खुलेआम कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है, तो दूसरी ओर ये भी दर्शाया जा रहा है कि हम अपने फैसले खुद करते हैं, कानून की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इलाके के दबंग हैं। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पटना से एक दर्शक डॉक्टर नूर हसन जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर नूर हसन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर, इस मुद्दे पर तो वो एरिया दबंगों का है ही जी, क्योंकि वो एरिया कहलाता है धान का कटोरा। और वहाँ जो कृषि पर आधारित है जी, और वहाँ वो मिजाज बना हुआ है और उस एरिया में नक्सली है। इसका मतलब ये है कि अगर दबंगई खत्म नहीं होगा तो फिर नक्सली का उभार होगा और वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई आगे बढ़ेगी। क्योंकि नीतीश कुमार के राज में दबंग इतनी हो गई है कि जिसका कुछ नहीं कर सकता, और नक्सली का पुनः जन्म का ये संकेत है सर, मुझे यही लग रहा है जी। लेकिन ये हिंसा तो और तेज गति से नक्सल गतिविधियों को बढ़ाएगी डॉक्टर नूर हसन जी। नक्सली लोग अपने हाथ से रोक देंगे। जी धन्यवाद डॉक्टर नूर हसन जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है।
अलग अलग दर्शक इस घटना की अलग अलग तरीके से विवेचना कर रहे हैं। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, मेरा कहना यही है कि कानून का माहौल जी, कानून तो एक किताब है, एक माध्यम है, एक आधार बनाया हुआ है जो किसी पुस्तक में वर्णित है, लेकिन कानून के उसके अनुरूप काम करने वाले जो बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर कानून का सहारा लेके, वो व्यक्ति विशेष दोषी है। वो समय पर एक्टिव नहीं होता है। उसका परिणाम है कि आज कानून का माहौल उड़ रहा है और कानून का माहौल लोग उड़ा रहे हैं। उन लोगों को एक्टिव होना होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, टोले मोहल्ले में इस तरह की घटनाएं होती हैं। तब है कि वो कानून में बैठे लोग, जहाँ तक पुलिस की बात है, तो पुलिस के पास आज की डेट में कुछ हो चाहे नहीं हो, शहर हो या गांव हो, हर जगह से इतने स्पाई आज बैठे हुए हैं कि पुलिस बैठे बैठे सारा रिपोर्ट रखती है। इसलिए यदि पुलिस एक्टिव होती तो ये नौबत नहीं आती, कुर्सी चोरी हुई होगी, इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता। ऐसा होता है, मैं भी समाज में ही पैदा हुआ समाज में भी ही रह रहा हूँ। मैं किसी को क्यों कहूँगा? जिसके मन में जो आता है, जो बोलता है, समझता है, वो उसका अधिकार है, उस पर कोई मेरा टीका टिप्पणी नहीं है। रह गई दूसरी बात, जो लालू यादव के बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, वो भी कानून का लापरवाही है। इसलिए कि एफिडेविट वगैरह कोई भी आदमी जाता है तो वो दे देता है वहाँ मुंशी या वकील के हाथ में। वहाँ मिस्टेकली कहिए या जो भी कारण कहिए, उस तरह से बात को समझने का। बिल्कुल, फिलहाल हम उस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कि आखिर मुंगेर से एक दर्शक आफ्ताब जुड़े हुए हैं। जी आफ्ताब जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हमारा ये कहना है कि ये जो घटना है ये बहुत ही अफसोस की बात है जी। इसमें तो किसी को कुछ बोलने का है ही नहीं। लेकिन एक बात ये है, अभी जितने आपके वक्ता लोग सब अपना अपना फोन करके आपको कह रहे हैं जी, सब एक ही गवर्नमेंट के पीछे पड़ गए। सिर्फ एक राजनीति है। जैसा कि अभी अखिलेश प्रसाद को हटाया गया इसी बिना पर, और आज सेम कहानी वहाँ यही चीज हो रहा है। अब हम आपसे ये पूछते हैं, ये 3 साल हो गया इस गवर्नमेंट को आए हुए, मोदी सरकार को। टोटली जुडिशरी इनके हुकूमत में रहती है, इनके पास में है। तो ये कितने मुजरिम को आज तक में सजा दिलवाए, ये बतलाइए। उन लोग से पूछिए, ये गवर्नमेंट कितने लोगों को सजा दिलवाई आज तक में। आज आपके पास जज नहीं है, जुडिशरी करप्ट हो चुका है। आप पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, स्टेट को बदनाम कर रहे हैं। आपका जुडिशियरी क्या कर रहा है, आप हमको ये बताइए। आपके पास एक केस 20 साल लगता है इसका फैसला होने में। मान लेते हैं कि इसको आप पकड़ लीजिएगा, इसको मारा, पकड़ा गया, इसका अंजाम कब होगा, कब इसको सजा मिलेगा, आप ये बताइए। आप पीपी बहाल करते हैं, ये पीपी वो टोटल चोर बयान 2000 रुपया डेली मिलता है उसको, एक यानी के जो मुद्दारे को केस लड़ने के लिए वो टोटल जीत जाता है अगेंस्ट पार्टी के लिए। समझ रहे हैं? आपका जुडिशरी करप्ट है। जब तक के जुडिशरी से ये संदेश नहीं आएगा कि हाँ हमने इतने लोगों को ये धारा पर ये सजा दिया, तो क्या होगा? हम आपको जान मार देते हैं, हम आपको कहते हैं हम आपको मर्डर कर देंगे। आपको हम चैलेंज करते हैं कि हम 1 साल के बाद हम हाईकोर्ट से बेल लेके चले आएंगे। अब आप बताइए, अब आप हल्ला करते रहिए कि मेरा मर्डर हो गया, उसका मर्डर हो गया, स्टेट बिहार बदनाम हो गया। आप ये बताइए, आपका जुडिशरी फेल है। समझ रहे हैं? प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं आप। उसका सजा जब तक नहीं मिलेगा, इसका अंजाम नहीं होने वाला। अरे हम आपको बोलते हैं आपका मर्डर हो जाएगा। जो मर्डर करने वाला है 1 साल के बाद हाईकोर्ट से बेल लेके चलाएगा, ठीक है? उसके बाद बिल्कुल, हम ऐसी घटनाएं लगातार अपने आसपास देख रहे हैं, इस वजह से ये आवाज़ सामने आ रही है। धन्यवाद आफ्ताब जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। गंभीर स्थिति है। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस मामले में न्यूज़ इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक महकमे की नींद खुली और उसने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पर जैसा अभी हमारे एक दर्शक ने बताया कि हिरासत में लेने से होता क्या है, ये केस मुकदमे वर्षों तक चलते हैं और थोड़ी सी पहुंच और थोड़ी सी पैरवी बड़े से बड़े अपराधियों को बेल दिला सकती है।
तो आप भी इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। शादी समारोह में शिरकत करने ये युवक पहुंचे थे और वहीं गांव वालों ने 5 कुर्सियों के चुराने का आरोप लगाकर इन दोनों को पेड़ से उल्टा लटकाकर बांधा और फिर बेरहमी से इन दोनों की पिटाई की गई पूरे गांव वालों के सामने। पुलिस का काम भी ग्रामीणों ने किया, जिन्हें दबंग कहा जा रहा है, तो न्यायालय का काम भी उन्होंने खुद कर डाला। आरोपियों को अपने गिरफ्त में लिया, रस्सी से बांधकर पेड़ से उल्टा लटकाया और फिर उनके जुर्म का बिना सबूत, बिना सुनवाई फैसला कर डाला और सजा दी। उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा गया। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। टिंकू एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी टिंकू जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं कहना यही चाहूँगा जी तो जमानों द्वारा जो पिटाई की गई है बहुत ही कहावत है। आज इतनी सदी में ऐसा नहीं होना चाहिए। जी इसे प्रशासन को तुरंत इस पे कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद टिंकू जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूज़ इंडिया पर प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक महकमे की नींद खुली और उसने एक आरोपी जो इन दोनों युवकों को पेड़ से लटकाकर पीट रहा था उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है? बक्सर से एक दर्शक सुजीत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ सर, जो बक्सर सर जो बिहार का रिजल्ट है सर इस जी सुजीत जी बोलिए। हाँ सर, जो फिजिक्स में बताया जा रहा है कि 12 नंबर का क्वेश्चन जो गलत था उस पे सबको नंबर मिला है। अगर 12 नंबर सबको मिला होता तो 1-2 नंबर कैसे आ सकते हैं सर? बिल्कुल, ये भी आपका जायज़ सवाल है। इस मुद्दे पर हम जरूर बात करेंगे और अधिकारियों से प्रतिक्रिया भी लेंगे। फिलहाल हम किसी और मुद्दे पर जनाक्रोश के मंच पर चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद सुशील जी ये सवाल रखने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आखिर ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है? क्या लोगों का कानून पर से भरोसा उठ गया है? वो खुद कानून को अपने हाथ में लेकर खुद ही पुलिस का काम करते हैं, आरोपियों को पकड़ते हैं और खुद ही न्यायालय लगाकर फैसला सुना देते हैं बिना सुनवाई के और सजा दे डालते हैं। बेगूसराय से एक दर्शक अशोक कुमार जुड़े हुए हैं। जी अशोक जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी कहेंगे तो एक शर्मसार घटना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जी। दबंगगिरी हर जगह जो नहीं होनी चाहिए। उस पर जो है बिना विचार विमर्श किए हुए इस तरह का जब कोई लेते हैं, कोई भी दबंग ग्रामीण हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद अशोक कुमार जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
नुआंव प्रखंड के सोनबरसा का ये मामला, जहां 5 कुर्सी चोरी करने के शक में 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा, उन्हें बांधकर पेड़ से उल्टा लटकाया और फिर बेरहमी से उनकी पिटाई की गई। हालांकि न्यूज़ इंडिया पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है, अपनी राय रख सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में और अपनी बात साझा कर सकते हैं। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दरभंगा से एक दर्शक कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कृष्ण जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कृष्ण जी बोलिए। हाँ सर, ये हम इस कानून का जो व्यवस्था है ना, बिहार सरकार की जो कानून की व्यवस्था है जी, उस पर बोलना चाहते हैं सर। बिल्कुल बोलिए। सर, हमारे बिहार सरकार की जो कानून है, नीतीश कुमार, यस सर, जैसे सीएम नीतीश कुमार, हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, दर्शकों से आग्रह कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि उनकी आवाज हम तक स्पष्ट आ पाए। जी कृष्ण कुमार जी बोलिए। बिहार सरकार की जो काम, कृष्ण कुमार जी बोलिए। बहरहाल पटना से एक और दर्शक रमेश कुमार जुड़े हुए हैं। जी रमेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, इस पर तो सर एकदम बहुत बड़ा वो अनर्थ किए हुए हैं। चाहे जो भी वहाँ के वो प्रतिनिधि है या क्या है, देखने के बाद तो स्पष्ट लगता है कि उनको अब विलम्ब वहाँ के एसपी महोदय के इस सरकार अपराधी जी चलिए, धन्यवाद रमेश कुमार जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात इस मुद्दे पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
रामचंद्र एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रामचंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हमारा कहने का तात्पर्य है कि बिहार में कानून का राज है। हम भी यही जानना चाहते हैं। बिहार में कानून का राज नहीं है। जब से नीतीश कुमार सरकार में जो मिल के बनाया है ना, तब से जो है ना, ये कोई कानून के रूल नहीं है। क्योंकि एक लड़का चोरी किया नहीं किया तो जंग से क्या है, वो अराजकता ही है ना। आदमी बिहार के अंदर सुरक्षित, हमारा जन्मभूमि बिहार है, लेकिन हम लोग सुरक्षित बाहर नहीं रह पाते हैं इसी सब कारण से। धन्यवाद रामचंद्र जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। जन आक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।